हाय फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं आप लोगों से करनी है अपने एरिया में। खास करके ये तो वैसे ये मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है। आप लोग जानते हैं छोटू आरती का प्रेम प्रसंग में किस तरह का घटना हुआ था। मौत की घाट उतार दिया गया था छोटू को। उस समय भी बहुत सारे न्यूज़ पत्रकार मतलब तथाकथित पत्रकार जो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपना पत्रकारिता चलाते हैं और व्यूज पाने के लिए पता नहीं क्या क्या मसालेदार क्या क्या मतलब अपना अपना व्यूज रख के कोई सही कोई गलत बता के तरह तरह के सवाल पूछ के कितना बवंडर मचाया उस मैटर में। हर पत्रकार ने अपना चैनल चमकाया। बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो उस समय उस पत्रकारिता उस न्यूज़ को कवर करके अपना फॉलोवर्स बढ़ाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। क्यों किए? क्योंकि उन लोगों को फॉलोवर्स की ज़रूरत है, व्यूज आने चाहिए। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, बस न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं, बस न्यूज़ देखते हैं, बस बात ख़त्म। उन लोगों को बहुत सारे ऐसे लोगों को मालूम है यार ये लोग तो सच्चाई के लिए सब कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उन लोगों का इसके पीछे एक ही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, जिससे कि उसका चैनल ग्रो हो सके, मोनेटाइज हो सके और उससे उसको पैसा मिल सके। तो इसके लिए उन्होंने तरह तरह के गलत आरोप प्रत्यारोप, दोनों पक्ष के पत्रकार थे, कुछ इधर सपोर्ट करते थे, कुछ उधर सपोर्ट कर रहे थे, कुछ न्यूट्रल भी थे जो दोनों तरफ की बातें रख रहे थे। तो वही मैटर फिर से गर्मा गया। क्यों गर्मा गया? क्योंकि आरती ने उसके भाई से शादी कर लिया, मोनू से शादी कर लिया। चलो भाई ठीक है, शादी कर लिया, गुपचुप तरीके से शादी किया। और वहाँ के समाज के लोगों से भी बहुत सारे पत्रकार ने पूछा तो कहा कि नहीं, हम लोगों ने मिल के शादी करवाया है। क्योंकि पराए घर की बेटी को कितने दिनों तक कोई अपने घर में बिना किसी रिश्ते के रख सकता है। तो शादी करवा दिया। तो उस पर अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौत के 6 महीना भी नहीं हुए, क्या ज़रूरी हो गया कि इतना जल्दी शादी कर लिए, जबकि उसने बोली हुई थी कि हम उसकी विधवा बन के उसके घर में रहेंगे। चलो ठीक है भाई, कोई भी घटना जब घटता है उस समय आदमी का जो है सोच कुछ अलग तरीके का रहता है। क्योंकि आप लोग भी देखे हुए, कोई भी घटना या आपके घर से ही कोई ऐसा मेहमान जो बहुत ही खास हो और कुछ अनहोनी हो जाता है, वो चले जाते हैं, तो शुरुआत में कितने गमों में रहते, डूबे हुए रहते हैं लोग, बहुत गम में रहते हैं। और फिर धीरे धीरे उस बातों को दिल से निकालना पड़ता है। क्योंकि जो चला जाता है ना वो वापस लौट के नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, वो उसका हालांकि जिस समय उसकी घटना हुई थी उसी टाइम उसके बड़े भाई जो जिसके साथ अभी फ़िलहाल उनका शादी हुआ, उसका शादी लग चुका था, शादी होने वाला था, पर घटना हो गया वैसा तो उनका शादी नहीं हो पाया। अब वो लड़की उसके घर में रह रही थी, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही थी। तो फिर समाज के लोगों ने भी कहा कि नहीं, कितने दिनों तक किसी पराए घर की बेटी को तुम अपने घर में बिना किसी रिश्ते के रखोगे। तो शादी करवा दिया और उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो इस बात की भी मिर्ची है बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को, भाई तुमने क्यों नहीं सूचना किया हम लोगों को कि ये तुम शादी कर रही हो। पर क्यों करेगी वो किसी को सूचना? और बोल रहा है कि क्यों शादी इतना ज़रूरी था। चलो ठीक है, ज़रूरी नहीं था। जो पूछते हैं कि ज़रूरी क्यों था, इसका मतलब तुम तो ये जानते हो कि शादी कहीं ना कहीं करती। क्योंकि हर कोई जानता है वर्तमान समय में कि कुंवारी लड़की को कितने दिन, वैसे भी उसका शादी नहीं हुआ था, मतलब ऑफिशियल शादी नहीं हुआ था, कहने के लिए वो अपने आप को बता दी हुई थी कि मैं उसकी विधवा हूँ, उसकी विधवा बन के रहूँगा। चलो ठीक है। सबसे अब उसके भाई पे भी उंगली उठाया जा रहा है, उस परिवार पे भी उंगली उठाया जा रहा है, छोटू के पिता पे भी उंगली उठाया जा रहा है। तो भाई एक बात जान लो, उसका बड़ा भाई था जिसकी शादी होने वाला था, अगर उससे वो शादी नहीं करवाता, कहीं ना कहीं उसका भाई तो शादी करता। हाँ मान के चलो वो लड़कियाँ रह भी लेती उस घर में विधवा बन के, पर आगे जाके अगर उसके भाई का भी शादी हो जाता, वो कहाँ का कहीं की नहीं रहती। क्योंकि जब शादी हो जाता फिर उसके बाल बच्चे होते तो उसकी दूसरी लड़की आती उस घर में, वो भी कई तरह के मतलब बात करते, फिर पता नहीं क्या क्या मतलब जान पे करते। किसी भी लड़की की अगर आप देखते हुए कि शादी होता है और ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रह जाता, खास करके अपने मिथिलांचल में जहाँ की ये घटना है, अगर शादी हो जाने के बाद बहुत दिनों तक अपने घर पे रह जाती है, तो समाज के लोग कई तरह के बातें करने लगते हैं, यार क्या है दिक्कत कि इसको ये अपने ससुराल नहीं जा रही है, ऐसी है वैसी तरह तरह के बातें।
या कोई छूटम छूटा भी हो जाता है, कितना शादी टूट जाता होता है। ऐसा नहीं कि चलो इसका शादी हो चुका है, अब ये शादी छूट चुका है तो अब ये शादी नहीं करेगी, वैसे ही रहेगी। अब इस घर में वैसे बिना किसी वैसे ही कुंवारी बन के, मतलब विधवा बन के, या वैसे ही रहेगी। जब किसी भी लड़के का मतभेद हो जाता है, किसी नई शादी होता है और मतभेद हो जाता है, शादी टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी करवाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। वहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने समाज में, कि बहुत उम्र दराज, लगभग 40-50 उम्र के हो भी जाते हैं, उस समय भी कितने लोग ऐसे होते हैं जिसकी पत्नियां गुजर जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। हालांकि उसके पास बच्चे भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और फिर भी वो दूसरी शादी कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं को भी है जो देखते हैं कि शादी रहते हुए भी एक पति को छोड़ करके, उम्र दराज महिलाओं सबको देखते हैं कि छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं। तो वो सब तो कर लेते, आखिर क्यों कर लेते वो लोग सब शादी? क्योंकि सब लोग जानते हैं यार, शरीर है, हर किसी का मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब शादी है, अभी उसका उम्र ही क्या हुआ है, अभी वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती, शादी करना उसको था ही, कहीं कोई दूसरा उसको अपनाता नहीं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उस बाप को जो अपने बेटा का खोया जिस लड़की की वजह से, उसको अपने घर में शरण दिया सबसे पहले, और उस लड़के को भी जो उसका बड़ा भाई है मोनू, जो उन्होंने उससे शादी किया। क्योंकि आप लोग देखते हुए किसी भी लड़की के बारे में कोई भी लांछन लग जाता है किसी के साथ, तो कितना भी गिरा हुआ आदमी रहता है ना, तो वो कहता है नहीं, इस लड़की का कैरेक्टर सही नहीं, मैं अब इससे शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं होता। उतना कुछ हो जाने के बाद भी उसके भाई ने उसका दामन थामा, उसे अपनाया। दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, दोनों धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने अब उसको अपनाया। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अपने परिवार को सबको जेल में डाल के यहाँ पे ये खुशी खुशी से, अरे भाई जेल में क्यों नहीं डालेगा? किसी को मार देना कहाँ तक जायज़ है? मारा भी था तो क्यों मारा था? इसलिए ना मारा था कि लड़की चाहती थी कि हम शादी करेंगे, उसके परिवार वालों का कहना था कि हम वहाँ शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं शादी होने देंगे? तो इसलिए कि तुम्हारे पसंद से शादी नहीं होने देंगे। और दूसरा बात ये था कि छोटू उसके अपेक्षा में गरीब था, तो इसलिए शादी नहीं होने देंगे, और साजिश रच के उसको मार दिया। फिर भी लड़की ने क्या किया? अपने परिवार वालों को साथ नहीं दिया, अपने प्यार का साथ दिया, क्योंकि उन लोगों ने गलत किया था, उन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया था, क्राइम किया था, तो उन लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला, उसको जेल में डलवाया, और अभी कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। लड़की भी हिम्मत, वैसे भी आप लोग जानते हैं गांव घर की लड़की उतना हिम्मत वाली नहीं होती है, शहरों की लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती है, क्योंकि वो लोग ओपन माइंड की रहती है, परिवार की तरफ से ज़्यादा बंदिशें नहीं होती हैं उनके पास, वो लोग स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो वो लोग होती है ऐसा। पर गाँव समाज की लड़कियाँ होकर के उन्होंने इतना किया, वो भी बहुत काबिल तारीफ है उसकी। जब उस घर में रह रही थी तो शादी, चलो ठीक है भाई, शादी हो गया, अब उस घर में रह रही है। इस पत्रकार वालों को पता नहीं, इस पत्रकार सबको क्या ऐसे चुल मची हुई है, इसके बारे में मैंने शुरू में ही कह दिया कि उन लोगों को मसालेदार कोई न्यूज़ चाहिए, कुछ ना कुछ बकवास चाहिए। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वाले को हम देखे हैं कि ऐसा हेडलाइंस लगा के न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं कि लड़कियां गर्भवती थी इसीलिए जल्दबाजी में शादी। अरे कुछ भी था, गर्भवती था, क्या था, नहीं था, वो तो उस परिवार वालों को ना सोचना चाहिए था कि हम क्यों शादी कर रही है, गर्भवती है, इससे शादी नहीं कर। और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को हमको ये समझ नहीं आता है कि इतनी बड़ी घटनाएं होगी, उसके घर में भी समझदार लोग होंगे। अगर मान के चलो वो प्रेग्नेंट थी भी, तो क्या आप लोग, मतलब उन लोगों के इतना नॉलेज नहीं है? हर मेडिकल स्टोर में आईपीएल मिलता है, क्या उसको वो एबॉर्शन नहीं करवा सकता था यार? क्या मतलब कुछ भी न्यूज़ ये लोग अपडेट कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का एक तरह से, उन लोगों का पता नहीं कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इस तरह के बातें सुनने के बाद भी वो लोग कैसे जीवित है, ये हमको समझ में नहीं आता। इतना टॉर्चर, और उस गांव वालों को भी हमको ये समझ में नहीं आता कि किसी भी न्यूज़ पत्रकार को क्यों वो लोग अपने पास आने देते हैं। जब इतना बवंडर मचो, किसी को भी मत आने दो ना, सीधा कह दो कि भाई हम किसी को न्यूज़ बाइट, किसी भी तरह का बाइट नहीं देंगे किसी भी न्यूज़ चैनल को। वैसे वो न्यूज़ चैनल वाले कुछ होते नहीं, बस फेस, एक माइक लिए, एक मोबाइल, एक कैमरा लिए, बस निकल दिए, बस माइक उठा के कुछ से कुछ अनाप शनाप बकने के लिए, क्योंकि उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ उस पर चैनल ग्रो करना, पैसा कमाना है, क्योंकि काम करने का उसके पास तो उतना है नहीं, कुवत तो है नहीं जो मेहनत करके कमाई खाएंगे। तो किसी दूसरे को परेशान करके, बदनाम करके, न्यूज़ बना के कुछ से कुछ सब। अब ये न्यूज़ का चलन ना फिलहाल कुछ दिनों से ज़्यादा चल गया। एक था, आप लोग देखे होंगे, एक मनीष कश्यप नाम का है, जो न्यूज़
पहले तो ऐसे सोशल मीडिया पे थे, होते होते उन्होंने न्यूज़ चैनल खोला और देखते ही देखते उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज उसकी कमाई बहुत होती है और उसके अंदर एक पत्रकारिता का कुछ अलग तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उसका भी शुरुआत यहीं से हुआ था। उसका अलग तरीका पत्रकारिता है, कहीं भी घुस जाके किसी भी चीज़ को सच्चाई रूप से अपने दिखाने, पर कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियाँ होती है और उसको भी कहीं ना कहीं प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। फिलहाल में आप लोग देखे होंगे नवादा में उसके साथ भी हाथापाई हो गया था। तो अपने आप को देखो भाई, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी को इस कदर पर मजबूर मत करो कि वो कोई गलत कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाए। चलो ठीक है, तुम लोग कर रहे हो, ठीक है करो, पर सही चीज़ दिखाओ ना यार। ये जब से सोशल मीडिया आया और जिस तरह से डिजिटल क्रांति आई है, लोग हर हाथ में मोबाइल और नेट जब से आया है तो लोग अब इस सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए लोगों का व्यूज़ ज़्यादा मिलता है और इसी को अपॉर्चुनिटी मान के ये लोग इस फील्ड में आते हैं। चलो ठीक, कोई भी फील्ड अपनाओ, पर इस तरह से गंदगी मत फैलाओ, किसी को बदनाम मत करो। तुम अपनी काम करो, ठीक है, तुम कर रहे हो, सही चीज़ करो, सही करोगे, धीरे धीरे कोई भी चीज़ सही रहता है ना तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब ये लोग चाहते हैं कि आज हम न्यूज़ चैनल खोले, आज ही हमारा सब्सक्राइबर हज़ारों लाखों में पहुंच जाए, आज से ही हम हज़ारों लाखों रुपया महीना के अर्निंग करना हमें स्टार्ट कर दें। बस इन लोगों का यही मोटिव है। अरे भाई सही चीज़ दिखाओ, सही चीज़ दिखाते रहोगे, तुम्हारे अंदर वो क्षमता होगी, काबिलियत होगी बोलने की, सही चीज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करने की, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की, तो ज़रूर है वो लोग तुमको फॉलो करेंगे, तुम्हारे देखेंगे तुम्हारे न्यूज़। ऐसा नहीं कि अचानक आंधी की तरह नहीं तुम चाहते हो कि तुरंत कायाकल्प हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ एकदम बदल जाए। और जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग का भी अलग अलग राय है, कोई लड़की के सपोर्ट में बोलते हैं, कोई लड़का के सपोर्ट में बोलते हैं। वैसे बोलने पे इस मुद्दे पे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती है, कई घंटों की बातें हो सकती है। और जिन लोगों को मानना है कि लड़की अपने परिवार को फंसा के ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, गलत है ये, तो एक बात भाई सुन लो, जितने भी लोग होंगे, जितने भी चाहे जिसके भी परिवार में लड़का लड़कियाँ होंगी, अपने गिरेबान में हर कोई अपने गिरेबान में झांक करके देखो। तुम्हारे घर के लड़का होगा या लड़कियां होंगी, लड़कियां पर तो ज़्यादा लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, पर लड़के जो होंगे ना उसके बारे में कभी गहराई से उसके बारे में छानबीन करना, वो ज़रूर किसी न किसी लड़की से बात करता होगा, किसी न किसी लड़की से। आखिर वो किस लड़की से बात करता है, वो भी तो किसी के घर के बहू बेटी होगी, किसी की बहन होगी, तो उस समय तुम्हें नहीं दिखाई देता है। और जब भी किसी का कोई पहला प्यार होता है ना, प्यार यार, प्यार मोहब्बत जो चीज़ें है ना, जो नहीं किया वो नहीं समझ में आएगा, जो किया होगा ना, जो इस लाइन में, वो लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। जो कोई प्यार करता है, खास करके पहला प्यार रहता है ना, तो प्यार में लोग अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। लोग प्यार के खिलाफ तो वैसे भी, खास करके अपने एरिया में, मिथिलांचल एरिया में तो बहुत सारे हैं, प्यार के खिलाफ लोग इस सब चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहा है। धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, क्योंकि अभी जो है ना, दो तरह के लोग रहे, एक पुराने लोग और नया जनरेशन के लोग, जो आजकल के बच्चे हो रहे हैं, वो नए जनरेशन नए सोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, वो दुनिया के हर न्यूज़ से वाकिफ़ है, किस तरह से दुनिया चल रही है, किस तरह से हो रहा है, और उसको देख करके उसका वैसा ही माइंड सेट हो जा रहा है। शुरू में तो लड़के लोग वैसे ही टाइम पास करने के लिए लड़कियों से बात करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है, सच्चा मोहब्बत हो जाता है, और वो फिर उसको वो भुला नहीं पाता, उसको छोड़ नहीं पाता है। या जो कोई भी प्यार में पड़ के अगर समझो उसको भुला दिया, तो वो देखते हुए है कि वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कोई पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई कैरियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको भुलाने के लिए तरह तरह के नशे उसे इस दर उधर तरह तरह की चीज़ों में वो लोग मतलब हो जाता है। और घर के गार्जियन भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस लाइन में हर कोई है, मतलब हर कोई है, मतलब फिर भी ज़्यादातर लोगों के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि गार्जियन का बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, गांव में पढ़ते, धीरे धीरे कॉलेज जाते हैं, शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाते हैं, किसी न किसी चीज़ से लोगों को देखा देखी इस तरह से चीज़ें पड़ जाता है, तो गार्जियन को लगता रहता है चलो ठीक है बेटे पढ़ रहे हैं, और जिसका रिजल्ट जब आता है ना, उसका रिजल्ट के सामने मालूम चलता है कि लड़का क्या कर रहा है, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। इसी सब को लेकर के पढ़ाई के मामले में भी थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है हमारा वर्तमान का जनरेशन, जो है गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है। हालांकि गलत है क्या सही है वो तो अपने सोच पे निर्भर पड़ता है, पर जो लोग इस लाइन में चल जाते हैं ना, वो अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाते, और गार्जियन भी ध्यान नहीं देते। जब गार्जियन को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। उस मोड़ से अगर तुम चाहो कि उसको हम वापस ले आए, तो वापस आना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। फिर वो अपने पथ से भटक गया तो फिर एक दोबारा वहाँ पे जा नहीं पाता।
और जो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ये गलत है, तो भाई एक बात जान लो, तुम्हारे घर से भी इस तरह की बातें आज नहीं तो कल होगी। उस समय तुम्हें मालूम चलेगा कि क्या होता है। अगर इन सब चीज़ों से अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम बचे रहें, तो बहुत ही गाइडेंस से तुम्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों को रखना पड़ेगा। लड़की को ही नहीं, अपने घर के लड़कों को भी उस तरह से रखो, उसके ऊपर पैनी नज़र रखो कि उसके हाथ में मोबाइल है तो वो किससे बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है। ऐसे भी मोबाइल दे भी दोगे तो वो बात करेगा तो तुमको मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल के बच्चे ना तुमसे बहुत चालाक है, बहुत परिवार वालों से बहुत चालाक है। वो अगर वो किसी चीज़ में अच्छा लग गया तो कहीं ना कहीं चोरा छिपा के वो कर ही लेगा। क्योंकि आजकल के मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ कि 8 से 10 साल 12 साल का होता है और नशे करना सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते, गुटखे खाने स्टार्ट कर देते, तंबाकू खाने स्टार्ट कर देते। गार्जियन को पता चलता है तो मारता भी पीटता भी है, तो क्या वो छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। आप लोग भी देखे हुए आपके घर के आसपास में कोई भी इस तरह के करता है, छोड़ता नहीं है। वो उसको दूसरे तरीके से अपनाने की कोशिश करता है जिससे कि हमारे परिवार को मालूम न चले, जिससे कि हमको मार न खाना पड़े। और जो देखता है कि नहीं अब इस समय नहीं बच पाएंगे, घर छोड़ के निकल जाते हैं शहरों की ओर, भाग के चले जाते हैं। क्या कर लोगे यार, तुम रोक नहीं पाओगे। लड़कियां तो मजबूर होती है, चलो खैर वो उसको तुम डांट करके किसी भी तरह से रख लोगे, वो जाएगी तो कहाँ जाएगी। क्योंकि समाज अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। लड़का और लड़कियों में कहते हैं कोई असमानता नहीं रही, वर्तमान में अभी भी बहुत सारी असमानता है। और कहने के लिए खास करके हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू ये धर्म में इस तरह के हो रहा है, क्योंकि आप लोग देखे हुए मुसलमान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चीज़ है मुसलमानों में, शादियाँ की बेड़ियाँ जो होती है इस तरह से कठोर नहीं रहते। शादियाँ हो जाती है, आपस में भी शादियाँ हो जाती है, भाई बहन भी रिश्ते में लगते रहते, फिर भी शादियाँ हो जाती है। उन सब के बीच में इस तरह का ऑनर किलिंग का मामला नहीं आता है, पर हिंदुओं में ही आता है। खास करके एक तो बात यहाँ पे जो शादी हुआ था, चलो ठीक है भाई, एक तो जाति सेम था, हिंदू भी था, जाति भी सेम था, बस अमीरी गरीबी का फ़र्क था। फिर भी तुम लोग कहते हो कि जब ये बोल रही थी कि उसकी विधवा बन के रहेंगे, तो अरे भाई हिंदू धर्म का पतन का कारण ही यही है। ये प्राचीन काल में सतयुग में क्या होता, सतयुग नहीं प्राचीन काल में, सतयुग तो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या होता था, सती प्रथा था। क्या होता उसमें, पति अगर मर गया, किसी का उस समय मृत्यु हो गया, तो पत्नी को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। तो यही सब देख के बहुत सारे ऐसे लोगों ने हिंदू धर्म से पलायन करके बौद्ध, सिख, पता नहीं बौद्ध धर्म अपना लिए, दूसरे धर्म में चले गए, मुसलमान बन गए, कुछ भी बन गए। इतना पुराना धर्म होने के बावजूद ही हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि हिंदू के लिए वहाँ खोल के बैठा हो उसे अपने पास शरण देने के लिए। तो तुम लोग चाहते हो कि वर्तमान में भी ऐसा हो? क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है। तुम लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तुम लोगों को अपनी, अगर इसी तरह से रहा ना, तो जिस तरह से ये पतन होता जा रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या घटती जा रही है। हमारे देश में ही देख लो, मुसलमानों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, इस तो अलग मैटर हो गया, मुसलमान पटना में इस तरह के लगाए हुए थे कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, ये करना है। 2047 आज़ादी के 100 साल बाद देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। वो लोग क्यों इस तरह के सोच रखते हैं? क्योंकि वो लोग आपस में कटते मरते हैं वो लोग, पर इस सब चीज़ों को लेकर के ये लोग इतना सीरियस नहीं होते, एक दूसरे के हीन भावनाओं से नहीं देखते। जातियाँ वाले उसके पास ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। अपने यहाँ तो एक तो जातियाँ, उसके पास शादी होती है तो गोत्र मिलाए जाते हैं, गोत्र में भी मैच हो गया तो शादी नहीं होगी। सबसे हिंदू धर्म का पतन का ही मुख्य कारण है जातिवाद। जातिवाद इतना फैला हुआ है और इस कदर फैला हुआ है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को हीन भावनाओं से देखता है। और जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, और खास करके ये शादियाँ वाली बातें जो होती है, इस तरह से ऑनर किलिंग का मामला आता है, ये सब जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये लोग आपस में ही लड़ते कटते मरते रहेंगे। इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में जो हाल अभी हिंदुओं का बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाद बाकी अलग देशों के हिस्से में होते हैं, वही हाल इन लोगों का यहाँ भी होगा। अगर इस तरह का अपने माइंडसेट को ये लोग नहीं बदलेंगे तो इसी तरह का हाल है। क्योंकि देखो, ये सर्वाइव करने वाला धर्म आ चुका है हिंदू धर्म। ऐसा ही यहूदी था। यहूदियों के साथ क्या हुआ था, देश में तो बहुत फैले हुए थे, बहुत। जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो हिटलर ने पता नहीं किस तरह से उसका जनसंहार किया। सभी लोग जो पढ़े लिखे हुए लोग होंगे वो लोग जानते हो। फिर उन लोगों को लगा कि अब हमारा अस्तित्व नहीं है दूसरी जगह, हमें कोई एक जगह ढूंढनी चाहिए। फिर उन लोगों ने दूसरे का ज़मीन छीन के अपना एक बसेरा बनाया, एक देश बनाया, और उसके लिए उन्होंने लड़ रहा है। और उन्हें उसके दुश्मन चारों तरफ है, फिर भी वो
रहता है, एकदम सबसे आगे डेवलप्ड है, हर चीज़ है उसके पास और किसी से डरता नहीं है। कोई भी उससे दुश्मनी करता है ना तो उसके घर में घुस के वो मारता है, क्योंकि वो लोग ये सब देख चुका है और इसीलिए वो लोग अब अलग तरीके से अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है। पर हिंदुओं को नहीं, इन लोगों को तो जाति में ही रहना है, उलझे रहना है। शादी है, ये गलत है, वो सही, सही गलत ही निकालने में इन लोगों का ज़िंदगी कट रहा है। पैसा कमाएगा, सही गलत निकालेगा, ये नहीं देगा कि आने वाले दिनों में हमारा भविष्य क्या होने वाला है। अरे भाई, जातियों में क्या रखा है, ऊंच नीच में क्या रखा है, अमीरी गरीबी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। वैसे के बारे में बहुत सारे ऐसे रेफरेंस देंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। उतनी सारी बातें तो एक साथ नहीं रख सकते हैं, वैसे भी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। और वैसे भी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं बस वैसे ही कैमरा उठाया बोलना स्टार्ट कर दे। कोई ऐसा स्क्रिप्टेड हम कोई लिख के स्क्रिप्ट तैयार करके आप लोगों के बीच नहीं रखते हैं कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे या कुछ लगे कि नहीं बिल्कुल सही। आप लोगों को लगेगा कि कहीं से कहीं भटक जा रहा है, लाइन कर मतलब कुछ बात करते करते कहीं चला जा रहा है, क्योंकि अब वैसे ही हम सीधा कैमरा उठाए आप लोगों के सामने आए, जो आते गए या बोलते गए। खैर चलिए ठीक है। और खास करके छोटू मोनू का शादी के बारे में जो लोग ये सोचते हैं ना, कभी उसके सामने अपने आप को रख के इस चीज़ को अनुभव करके देखिए कि अगर आप होते उस समय तो आप पे क्या गुजरा होता और आप क्या करते उस समय। अपने आप को रख के वहाँ पे देख के देखिए, क्योंकि अपनी बातों लोग भूल जाते हैं। कोई भी घटना होता है ना तो लोग उस समय गमगीन हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उस चीज़ों को भूल जाते हैं। अब यही लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस सब चीज़ों को भूलनी नहीं चाहिए। भूल जाओगे ना तो फिर, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है। आज उसके साथ हुआ, कल ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो। ऐसा नहीं कि छोटी आरती के प्रेम प्रसंग में से उन्हीं का हत्या हुआ है। अभी फिलहाल में पटना में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहाँ भी लड़की का नाम आरती था, लड़के का नाम छोटू था। लड़के को बुलाया, मार दिया और लड़की मुकर गई। लड़की साथ नहीं दिया लड़के वालों का। यहाँ तो लड़की फिर भी उसके इंसाफ के लिए उसका साथ दे रही है, उसके परिवार वालों का साथ दे रही है, उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। उन लोग परिवार वालों को भी लगता है चलो बेटा खोया तो उसके बदले एक बेटी पाई हमने, और फिर भी उन्होंने उसको अपनाया। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। वर्तमान समय के जो हमारी परिस्थितियाँ, जिस तरह के हमारे समाज में जिस तरह की रीति रिवाज हैं, उसमें उन्होंने इस तरह की हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बातें नहीं है। खैर चलिए, इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। तो शायद इससे भी अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच हर मुद्दे पे कुछ ना कुछ अपने तरीके से आप लोगों की बातें, समाज की बातें एक बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप लोगों के समक्ष रख सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। खैर, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।